नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु राजपूत रियल टेक प्रो से। आज एक सिंपल सवाल है, क्या रियल एस्टेट का पैसा अब भी सिर्फ मुंबई, बेंगलोर और गुरुग्राम में ही बन रहा है या फिर स्मार्ट इन्वेस्टर ऑलरेडी मूव कर चुके हैं और हम लोग देखते रह गए? सच ये है कि इंडिया में एक साइलेंट माइग्रेशन चल रही है। कैपिटल चुपचाप टायर 2 सिटीज की तरफ शिफ्ट हो रही है और इस माइग्रेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जांपल आज यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा है। मेट्रो सिटीज की ग्राउंड रियलिटी सिंपल है, प्राइसेस ऑलरेडी बहुत हाई हो चुके हैं, नया डेवलपमेंट करने के लिए लैंड लिमिटेड है और ग्रोथ धीरे हो गई है। आज अगर आप मुंबई या बेंगलोर जैसी मार्केट में एंट्री लेते हो तो एंट्री कॉस्ट ज्यादा होती है और रिटर्न्स के लिए पेशेंस भी ज्यादा चाहिए। इसीलिए इन्वेस्टर अब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, नेक्स्ट ग्रोथ जोन कौन सा है? इंडिया में काफी टायर 2 सिटीज हैं जैसे लखनऊ, जयपुर, इंदौर, कोयम्बटूर, कोची, चंडीगढ़ और नागपुर। लेकिन सिर्फ टायर 2 बोल देने से कोई सिटी ग्रो नहीं करती। ग्रोथ तब आती है जब एयरपोर्ट हो या आने वाला हो, स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी हो, बड़ी इंडस्ट्रीज लैंड ले रही हों और गवर्नमेंट की क्लियर लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान हो। जहां ये सब चीज एक साथ होती है, वहीं टायर 2 सिटीज फ्यूचर में टायर 1 जैसे बनने लगती हैं। आज के टाइम पर ये सारी चीजें क्लियरली एक जगह पर दिख रही हैं और वो जगह है यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा गेम चेंजर है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जेवर एयरपोर्ट भी कहते हैं। ये सिर्फ ट्रैवल का प्रोजेक्ट नहीं है, ये पूरे रीजन को ट्रांसफॉर्म करने वाला प्रोजेक्ट है। एयरपोर्ट आने का मतलब होता है जॉब्स, हाउसिंग डिमांड, कॉमर्शियल एक्टिविटीज और लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन ग्रोथ। इस वजह से यमुना एक्सप्रेसवे का पूरा बेल्ट फास्ट फेज में चेंज हो रहा है और इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी मार्केट में दिखने लगा है। अगर हम सिर्फ लास्ट 1.5 साल का डेटा देखें तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। लगभग 1 से 1.5 साल पहले यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास रेडा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी रेट अराउंड 7,000 रुपए पर स्क्वायर फीट था। आज वही रेट 10,000 से 11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच आ चुका है और ये ग्रोथ तब हुई है जब एयरपोर्ट अभी ऑपरेशनल भी नहीं हुआ है। मतलब एक्चुअल ग्रोथ फेज अभी आना बाकी है। फरवरी 2026 तक यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रीजन में 60,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कमिटेड है। ये सिर्फ अनाउंसमेंट्स नहीं है, बल्कि कंपनीज ने लैंड ली है और काम स्टार्ट कर दिया है। न्यू हॉलैंड ने एग्रीकल्चर और ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 100 एकड़ लैंड ली है और लगभग 5,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर दिए हैं। एस्कॉर्ट क्वेटा ने हैवी मशीनरी के लिए 190 एकड़ लैंड के साथ 4500 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है। वीवो ने इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए 169 एकड़ लैंड ली है और 7,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रखे हैं। सेमीकंडक्टर स्पेस में इंडिया चिप, जो एचसीएल और फॉक्सकॉन का जॉइंट वेंचर है, ने 48 एकड़ लैंड ली है और 3706 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट कमिटेड है। एम्बर एंटरप्राइजेज ने इलेक्ट्रॉनिक्स और पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 100 एकड़ लैंड के साथ 3532 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट किए हैं। एसेंट सर्किट ने 16 एकड़ लैंड पर 3250 करोड़ रुपीस का इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टमेंट किया है। अडानी ग्रुप ने एयरपोर्ट के पास लॉजिस्टिक्स और स्किल डेवलपमेंट के लिए 250 एकड़ लैंड के साथ लगभग 7400 करोड़ रुपए का प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान किया है। इसके अलावा सूर्य ग्लोबल ने इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए 953 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं। कोवा लेदर, जो टोयोटा ग्रुप से रिलेटेड है, उसने ऑटो कंपोनेंट्स के लिए 10 एकड़ लैंड पर 450 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है। मियारा कॉरपोरेशन ने भी प्रीसियस पार्ट्स के लिए 10 एकड़ लैंड के साथ 450 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं। बीकानेर वाला ने फूड प्रोसेसिंग के लिए 160 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है और एवेरी डेनिशन ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए 231 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये सिर्फ एक सेक्टर पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ मेडिकल डिवाइस पार्क है जो 350 एकड़ में स्प्रेड है और जहाँ 65 से ज्यादा कंपनीज को अलॉटमेंट मिल चुकी है। यहाँ सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हैं। टॉय पार्क है जिसमें 100 से ज्यादा यूनिट्स हैं, अपैरल और टेक्सटाइल पार्क है, डेटा सेंटर पार्क है, लॉजिस्टिक पार्क है और लगभग 1000 एकड़ में फिल्म सिटी प्रोजेक्ट भी प्लान्ड है। इसका मतलब ये है, ये एरिया एक सिंगल इंडस्ट्री पर नहीं बल्कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज पर ग्रो करेगा। येडा इस पूरे रीजन को लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ डेवलप कर रहा है। लगभग 25,000 हेक्टेयर का एरिया यमुना एक्सप्रेसवे के अलोंग प्लान किया गया है, जिसमें रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट शामिल हैं। कोरियन सिटी, जापानीज सिटी, फिनटेक सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंस्टीट्यूशनल हब्स और एयरपोर्ट के साथ टेक महिंद्रा का एनओसी, एसओसी जैसे प्रोजेक्ट ऑलरेडी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन स्टेज में हैं।
ये डेवलपमेंट रैंडम नहीं है, ये एक प्लान्ड सिटी इकोसिस्टम है। इसीलिए आज यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा को सिर्फ एक टायर 2 लोकेशन कहना सही नहीं होगा। स्मार्ट इन्वेस्टर्स इसीलिए अभी एंट्री ले रहे हैं, क्योंकि जब एयरपोर्ट फुली ऑपरेशनल हो जाएगा और जॉब्स और पॉपुलेशन शिफ्ट स्टार्ट होगी, तब प्राइसेस और ज़्यादा ऊपर जा चुके होंगे। सवाल सिर्फ ये है कि आप ग्रोथ से पहले एंट्री लेते हो या ग्रोथ के बाद। अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन समझना चाहते हो या फिर ये देखना चाहते हो कि करंट मार्केट में क्या राइट है और क्या नहीं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट डिटेल दी हुई हैं। आप कॉल या मैसेज करके अपनी रिक्वायरमेंट शेयर कर सकते हो। मैं आपको लेटेस्ट ग्राउंड अपडेट्स और जेन्युइन ऑप्शंस बताऊंगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।